सतवास थाने पर शनिवार शाम को पूछताछ के लिए लेकर आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सतवास थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। देवास जिले के सतवास थाने में युवक की मौत के बाद में सुबह से ही परिवार और समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। मामले में जहां थाना प्रभारी को निलंबित किया गया, वहीं परिजनों की मांग है कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि पुलिस के द्वारा उनसे रुपए मांगे गए थे, पुलिस के द्वारा उन्हें परेशान किया गया। उसे लेकर परिजनों का आक्रोश भड़क उठा और थाने के बाहर धरना देकर विरोध जताया गया। कल शाम को सतवास थाने में एक युवक को एक आवेदन के संबंध में पूछताछ के लिए लाए गए थे और उस पूछताछ के दौरान उनके स्टेटमेंट नोट किए जो कि उनके खिलाफ आवेदन था और फिर उन्होंने अपने गमछे से थाना के कक्ष में ही फांसी लगा ली, जिनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया गया। इसके संबंध में प्रथम दृष्टया पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना प्रभारी की लापरवाही मानते हुए निलंबित किया है। साथ ही साथ में इस पूरे मामले की जांच के लिए न्यायाधीश JMHC महोदय की नियुक्ति हुई है और पूरे मामले की जांच वो कर रहे हैं और जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे उनके द्वारा अवगत कराया जाएगा। मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सतवास थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ बैठकर धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि युवक की मौत थाने में हुई है, उसे न्याय मिलना चाहिए और पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। लगातार इस साल चौथी घटना है जो दलित की हत्या थाने में हुई। 35 साल का बेटा है, एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ है 70 साल की, 2 छोटे छोटे बच्चे घर में, दूसरा आप कोई कमाने और खाने वाला बचा ही नहीं। हत्या इसलिए हुई कि 6,000 रुपये की रिश्वत टाइम पे नहीं मिली। इसलिए हुई कि मौखिक रूप से थाने के आसपास शराब बिकती है, थाने के आसपास सट्टा चलता है, जुआ चलता है। थाने का इन्वॉल्वमेंट पूरा क्राइम रोकने में नहीं, क्राइम करवाने में होता है। अगर मोहन यादव जी में थोड़ी बहुत संवेदना होती है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तो पूरे थाने को सस्पेंड हमारे कहने से पहले कर देते। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर तक जो चोरी और भ्रष्टाचार का आलम है वो नीचे तक क्रशे दे रहे हैं। मोहन भैया, अगर मजिस्ट्रेट जांच होनी है मुख्यमंत्री जी, तो क्या आफत है, जांच के बाद पता चल जाएगा। जब तक तो पनिशमेंट मिले कि थाने के अंदर हत्या कैसे होती है। आखिर क्यों इतनी जिद? प्रशासन जनता का है ना, इन दलितों के वोट से तो सरकार बनती है ना। दलित समाज के लोगों के साथ ये सरकार की बेरुखी क्यों? और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये NCRB के आंकड़े भी है। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी दलितों के परिवारजनों के साथ हर तरीके की अराजकता कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। उन पर पेशाब की जाती है, उनको आग लगाई जाती है, उनको घसीटा जाता है। तो आखिर ऐसा प्रदेश कैसा बनाना चाहते हो? तो अगर इस लड़ाई में जिसमें मौत हुई, हत्या हुई, उसमें भी न्याय नहीं करना चाहते, ऐसा रावण जैसा अहंकार हो गया सरकार का। हमारी कोई मांग नहीं है, ये संस्कार है। अगर पनिशमेंट देना है तो थाने को दो, अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाए तो उसको वापस बहाल करो। पर इस गरीब का क्या, इन बच्चों का क्या? ये 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल में ये माँ मर जाएगी। इनकी 80 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है। इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा? 12-12, 13-13 साल। क्या सरकार नहीं देखेगी? केवल सरकार हवाई जहाज खरीदने के लिए है, सरकार केवल उड़ने के लिए है हेलीकॉप्टर में। कुल मिलाकर देखा जाए तो सतवास थाने पर शनिवार शाम को पूछताछ के लिए लेकर आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सतवास थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सतवास।